फेस्टिवल ने इंडियन इकोनॉमी को 7.7 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी में जनरेट हुआ है होली के इस फेस्टिवल में इंडिया के अंदर। According to India's apex trade body, that's how much the festival of Holi is expected to add to the economy, 7 billion US dollars. And if you know Holi, you know that this figure is not surprising. According to one estimate, festive accessories alone make up a market worth 1.3 billion dollars. बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स? ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहना जाता है। Holi shopping is increasingly shifting online. Online sales are estimated to cross $1 billion. According to a tourism platform, this Holi season has witnessed a 50% increase in flight bookings because luckily this year Holi is also a long weekend. तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा। यार अगर इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, हमने जहां पे कारोबार भी है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया इज a $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। भाई साहब, बॉर्डर बंद, हमारा उनके साथ जी 77 सालों से मसला है। तो यार ये लुच्चे लफंगे, नालायक, जाहिल, अनपढ़, क्लाशनकोव, ड्रग्स, तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, किस तरह से ये पाकिस्तानी अपनी मीडिया पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कमर चिमा के तो धुएं उड़ गए हैं, पैर तले जमीन निकल गई है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस साल भारत ने होली पर भारत में $7 बिलियन की कमाई की है। भारत से ही कमा लिया। पहले ये सारी कमाई चाइना जाती थी, चाइना से हर माल आता था, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, चाइना से इम्पोर्ट होता था और सारा बेनिफिट चाइना ले जाता था। लेकिन दोस्तों मोदी जी ने मेक इन इंडिया ट्रेंड चलाया और भारत में ही ये चीज़ें बनने लगी और भारत ने ही $7 बिलियन कमा लिया है। और ये पाकिस्तान, ये भिखारिस्तान जैसे देश के लोग जो बाहर देशों में जाके भीख मांगते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे भीख मांगते हैं सिर्फ $1 या $2 बिलियन के लिए। लेकिन दोस्तों हमारे जो भारत में एक त्यौहार भी आता है तो इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहाँ $7 बिलियन जैसी कमाई भी खुद ही कर लेता है। दोस्तों ये है भारत की ताकत, भारत की सॉफ्ट पावर। दोस्तों भारत ने अपने ही त्यौहार पर खुद ही कमा लिए हैं $7 बिलियन, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है, उनके पैरों तले जमीन हट गई है दोस्तों। और अब ये चीख रहे हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान की तरफ बॉर्डर खोले हुए हैं और भारत से बंद क्यों कर रखे हैं, आज इनको ये दिख रहा है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अफगानिस्तान ये कहता है जनाब वो तो हम तो अमेरिका को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं। दिस इज व्हाट दे से। वो ये कहते हैं अमेरिका को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यूरोप को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को ढूंढा हुआ अफगान तालिबान ने। यार अगर इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं हमने, जहां पे कारोबार भी है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया इज a $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। भाई साहब, बॉर्डर बंद, हमारा उनके साथ जी 77 सालों से मसला है। तो यार ये लुच्चे लफंगे, नालायक, जाहिल, अनपढ़, क्लाशनकोव, ड्रग्स, तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने। भाई 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, ऊपर ड्रोन उड़ा ले फिर, अगर हम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है तो। जिधर जिधर ड्रोन देखते हैं हिट करें, लोग नजर आते हैं और मना कर दें कि ये 3 स्पॉट है जहां से दुनिया एंटर हो सकती है। इन 3 स्पॉट के अलावा कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानी अगर बॉर्डर क्रॉस करता हुआ नजर आया, हम ऊपर से स्ट्राइक करेंगे। टेक्नोलॉजी का कब इस्तेमाल करेंगे? भाई दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है हमारी कमजोरियों की वजह से। आए इस पे भी बात करें, अपनी कमजोरियों को एड्रेस करें। हम कितनी देर अलाउ करेंगे कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रहे? फॉर हाउ लॉन्ग? जरा बताएं। डेली हमले हो रहे हैं। एक वो इमरान खान था, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तालिबान भाईजान घर आ जाएं, सारे घर आ जाएं, सारे दहशतगर्द भाईजान घर आ जाएं, आप सारे दहशतगर्द घर आ जाएं। जब घर आ गए वो फैल गए, उन्होंने अपनी वारदातें शुरू की। अब हम ढूंढ रहे हैं भाईजान आप किधर है, दहशतगर्द भाईजान आप किधर हैं? अब वो कोई गोली चलाता है, कोई ग्रेनेड चलाता है, कोई बॉम्ब चलाता है, कोई सुसाइड करता है, कुछ करता है।
ये तो वो जिसे कहते हैं ना, जिसका दिल करता है वो बंदूक उठता है, रियासत पे चढ़ जाता है। और फिर हमने खुद ही अपने ही हमारे करतूत भी है ना, गन्स भी हमने खुद फिलवाई माजी में। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो अगर बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स? ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहना जाता है, उसकी भी हम कई बार बात कर चुके हैं। तो इसलिए जो है ये मैं देख रही थी कि काफी इसके ऊपर चल रहा है कि इंडियाज होली इकोनॉमी, हाउ इंडियाज फेस्टिवल ऑफ कलर्स पावर्स ए मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर कैसे हुआ कि हर जगह पर 60,000 करोड़ जो है वो वैल्यू कही जा रही है, यानी 60,000 करोड़ कोई ऑलमोस्ट 7.2 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक दिन नहीं होता, कई दिन तक ये चलता रहता है ना। कैसे हुई ये इकोनॉमी में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट हुए हैं? तो वो कह रहे हैं कि की ड्राइवर फॉर बिजनेसेस इन रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, फूड, बेवरेजेस एंड डिजिटल कॉमर्स। और वो इसलिए कि इससे टूरिज्म में भी बहुत इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया से लोग वहां पर होली सेलिब्रेट करने गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कई ऐसी देखी हैं पिक्चर्स जिसके अंदर जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं, वो भारत गए हैं सिर्फ होली सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी सही बात है, ऐसा ही होता है। ये तो हमने आपको कैटरीना कैफ की बनाई ना, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे जो हैं वो हैं कि जो वो सेलिब्रेट करने गए हैं पूरी दुनिया से। तो इसलिए भी टूरिज्म में वहां पे इजाफा हुआ। फिर जो वहां पे इसकी जो भी इक्विपमेंट आप कह लें या जो कुछ भी खरीदा जाता है इसको मनाने के लिए, उसमें फिर वो वाली इंडस्ट्री जो होती है। फिर फूड इंडस्ट्री को तो होता ही होता है, जब इसकी पार्टीज होती हैं, लोग जाते हैं घरों में और ये सब उसमें होता है। तो मेरा तो ख्याल है कि तुलसी गैबर्ड ने भी कहीं ना कहीं और कैश पटेल ने भी कहीं ना कहीं ये होली सेलिब्रेट की होगी। बहुत ज्यादा शौक के साथ जो है सेलिब्रेट की जाती है होली। और इसमें इम्पैक्ट जो है एंड मार्केट साइज वो कह रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा है जी 2024 में जो हुआ है ना, पास्ट डेकेड में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय होली वाज अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का, जो कि 6 बिलियन डॉलर है। लेकिन 2024 से इंक्रीज कर गया है ये रेवेन्यू, और इस बार भारत की इकोनॉमी में 6 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेवेन्यू आया है। और इसमें 20 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये। और इसमें कमर्शियल सक्सेस जो है, मल्टी सेक्टर इम्पैक्ट है इसका। और फिर इसमें अकाउंट्स और काफी इसमें डिटेल में फिर उन्होंने उसको वो किया है कि कैसे इसको कौन सी इंडस्ट्री ने कितना कमाया। तो एनीवेज, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें ग्लोबल इंटरेस्ट जो है इन द फेस्टिवल, इसमें कंट्रीज जो ज्यादा कहे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा जहां पर है, सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है एंड यूएई। ये वो कंट्रीज हैं कि जहां पर होली बहुत ज्यादा मनाई जाती है। और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर होली थीम्ड प्रोडक्ट्स, इवेंट टिकट्स, cultural experiences, creating new avenues for Indian businesses in the international market. Exactly. अब इसका ये जो लास्ट अभी हम बात करें तो इसके ऊपर और बहुत सारे की पॉइंट्स है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर ये लास्ट की पॉइंट जो है वो ये है कि इसकी वजह से जो है वो जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी दुनिया में ग्रो करती हैं, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं। तो भारत के जो फेस्टिवल है ना, उनको इस तरीके से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, फायदा होता है। तो ये हैं जी हालात। हमने कहा आप तक जो है ना वो, हाँ, भारत का हर फेस्टिवल जो है कलरफुल होता है। एग्जैक्टली, ये तो है। सबसे बड़ी बात ये कि उनके हर फेस्टिवल में म्यूजिक होता है, डांस होता है, और ये जो है ना ये एक अलग चीज। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।